इसमें वही काम करना है, इसको दोबारा देखते हैं। सी नाम से बनाया था आई थिंक। चले गया। क्यूरी बना लेते हैं। आज हमने डैशबोर्ड के हवाले से पढ़ना है। सर आप चार्ट वार्ट बनाते हैं हम डैशबोर्ड टाइप के, तो वो हमने किस तरह यहाँ पे बनाने। ये हमने इनकी सिंपल ज्वाइनिंग कर दी। अब हमने कहा कि डी डॉट डिपार्टमेंट नेम और ई डॉट सेल, इसको हमने कर दिया सम। डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट नेम कर दिया हमने। ऑर्डर में भी हमने डिपार्टमेंट नेम सेट कर दिया। अब हमने ये काम करना है, कुछ ऐसे भी डिपार्ट हैं जहाँ पर अभी तक कोई बंदे नहीं है, तो ब्लैंक आ रहा है। हमने कहा ब्लैंक नहीं आए, उसकी जगह ज़ीरो आ जाए। एप्लीकेशन क्रिएट पेज कर लेते हैं। ब्लैंक ब्लैंक पेज, डैशबोर्ड। जी जी जी, डैशबोर्ड। नहीं, जिस तरह ये समझ लें कि मेन्यू तो हमने अलग चैप्टर पढ़ लिया। अब ये चीज़ है कि सलीम भाई, जिस तरह रिपोर्ट्स होती है ना, रिपोर्ट की विजुअलाइजेशन, जिस तरह चार्ट वाइज, ग्राफिक वाइज हमने अगर रिपोर्टिंग देखनी हो, ग्राफिक व्यू में देखनी हो, तो उस मकसद के लिए ये हमने पेज क्रिएट कर लिया। शेयर कंपोनेंट में नेविगेशन, यूजर इंटरफेस, डायनेमिक करा हुआ था, इसको हम कर देते हैं नेविगेशन मेन्यू। ये हमने वो उस जो इनका अभी ऑरिकल अपेक्स का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम वो वाले मेन्यू पर शिफ्ट हो गए। अभी ये ब्लैंक आ रहा है डैशबोर्ड। अब हमने इसमें ऐड करना है। मैंने कहा क्रिएट रीजन,
और इसको मैं ले लेता हूँ सिंपल चार्ट में। और एसक्यूएल क्यूरी, अब ये कह रहा है कि इसके हमने जिस तरह बताने कि कौन सा कॉलम किस जगह आना चाहिए। हमने कहा लेबल में डिपार्टमेंट नेम आने चाहिए और उनकी वैल्यू जो होगी वो डिपार्टमेंट सेल। जी, ये समझ लें इस टाइप के डैशबोर्ड बहुत किस्म के बनते हैं। ये देख सिंपल हो गया हमारा। अच्छा, अब इसमें आप जिस पे कर्सर रखेंगे वो उसके वैसे भी बताएगा कि ये जो है ना वो इस डिपार्टमेंट का नेम एग्जीक्यूटिव है और वैल्यू इसकी 58,000 है। यानी डिपार्टमेंट वाइज सेल आ गई समझ लें। इस ग्राफिकल व्यू आ गया समझ लें इस रिपोर्ट का। एक तो होता है ना हम सिंपल व्यू बनाएंगे, ये ग्राफिकल व्यू आ गया। अच्छा, इसमें नॉर्मली जिस तरह हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में डैशबोर्ड आ रहा होता है, उनका ग्राफ आ रहा होता है, किस तरह रन रेट चल रहा है, किस तरह ओवर चल रहे हैं। जी बिल्कुल उसी तरीके का है। अच्छा, अब इसमें और डिफरेंट लुक भी हैं, वो भी देख लेते हैं। चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये बार चार्ट उठाता है। अगर आपने करना हो इसको, हमने कहा एरिया में कन्वर्ट करना है हमने इसको, तो ऐसे क्यूरी वही रहेगी। जी बिल्कुल, क्यूरी को हमने उसी क्यूरी को समझने के हम ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे। ये क्लियर है सलीम भाई? ये समझ लें ये जो एरिया वाइज अभी हमने लिया, इसी तरीके से नॉर्मली अगर हम देखें मैच में जो है इसी तरह रन रेट आ रहा होता है अप डाउन कि 20 ओवर में इतने स्कोर थे, 10 ओवर में इतने स्कोर थे। तो ये वहाँ पर इस टाइप का वहाँ पर बड़ा काम होता है। जैसे अगर हम बिजनेस में एक बिजनेस को हमने किसी भी बिजनेस को समराइज करके समझना हो वहाँ पे, तो उसके लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना बहुत अहमियत रखती है। जी जी बिल्कुल।
कलर हमने अपने लिहाज से चेंज कर लेने हैं, जो भी हम रखना चाहते हैं। लेबल में हम सब जगह नेम ले रहे हैं डिपार्टमेंट के, और वैल्यू में सम सेल जो हमने कॉलम लिया है वो ले रहे हैं। बॉक्स प्लॉटेड आ गई। जी, ऊपर बार चार्ट दिया था सबसे पहले, और इसको हम नाम दे देते हैं, हमने दिया है एरिया चार्ट। और जो अभी तीसरा वाला करा है ये है बॉक्स प्लॉट। अच्छा, ये मैंने दूसरे वाले को चेंज कर दिया, लाइन विद एरिया कर दिया। अब देखें लाइंस भी आ गई इसमें। वरना आप अगर सिर्फ एरिया सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से लुक है उसका। एक और रीजन बनाते हैं।
ये हमारा बॉक्स प्लॉट हो गया। यानी कि बता रहे कि डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उसकी सैलरी है ना वो इस रेंज में है, 20 की इस रेंज में है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो एक्स एक्सिस पे, अच्छा, ये हमारा होल चार्ट आ गया। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे, ये बता रहा है कि इस पर क्लिक करा तो ये बता रहा है शिपिंग है, शिपिंग डिपार्ट है, इसकी सैलरी इतनी है। इस पर क्लिक करा तो ये बता रहा है सेल्स डिपार्ट है, इसकी सैलरी टोटल डिपार्ट कितनी है। जी जी जी, डायरेक्ट शो करे, जी डायरेक्ट शो करे, ये देख लेते हैं। इसमें एक काम करना पड़ेगा, एक देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें, और उसी में से हम हेल्प भी ले लेते हैं। गैलरी में आना है। ऑरिकल ने अपनी काफ़ी सैम्पल ऐप दी हुई हैं जिसको हम हेल्प के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक इनकी एप्लीकेशन है ऑरिकल की बिल्टन, ऑरिकल एपेक्स की सैम्पल चार्ट्स, ये हम इंस्टॉल करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी।
इसमें इन्होंने सबकी देखें एग्जाम्पल्स अलग अलग दी हुई हैं। और हम जो देख रहे हैं वो आई थिंक पाई देख रहे हैं। जी, इन्होंने अपना सैम्पल डेटा दिया हुआ है एंड टू एंड, जिसकी मदद से हम जो है ना वो इजीली हम ओवरव्यू कर सकते हैं। सारी इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम इनकी क्यूरी निकाल निकाल के भी समझ सकते हैं, उससे भी हमें काफ़ी जो है ना वो हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, अभी हम एक काम ये करते हैं कि अपनी पुरानी क्यूरी पे आते हैं। अच्छा, हमने इसको लिया है डू नट। अब इसी में ढूंढते हैं ये कहाँ पर है। जी, इसमें एक चीज़ है, वो असल में थोड़ा सा जब टाइम हो जाता है तो वो ढूंढने में जो है ना वो थोड़ी परेशानी हो जाती है। मिल जाएगा। इसको एक काम करता हूँ, मैं पहले पाई पे कन्वर्ट करता हूँ। ये चाह रहे थे आप इस तरह शो हो जाए। ये पाई है, ये इसका बिहेवियर है पाई। अब इसी में एक और भी है। अच्छा, ये इस पे नहीं चल रहा। इसको हम जी, पाई तो चल गया, बिल्कुल सही है। अब हम एक काम ये करते हैं।
लेकिन पोलर में थोड़ा चेंज है। पोलर का बिहेवियर अलग है और पाई का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। जी, यानी कि इसमें जो है ना वो मल्टीपल ऑप्शन है। हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। पोलर चार्ट हो गया। अच्छा, अब हमें एक क्यूरी बनानी है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट 10 का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन। का नाम मार्केटिंग। का नाम
शिपिंग हो गया। आईटी हो गया। वेरिफिकेशन। जी जी। ये हमारे तकरीबन 110 डिपार्ट तक आ गए। हमने यहाँ पे कंडीशन भी फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा के डिपार्टमेंट हो तो वो दिखाए ही नहीं। अब इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह होगा?
इस तरीके से समझने का अब ये कॉलम बन गया हमारे अलग अलग। जी। सही, पब्लिक रिलेशन तक आ गई। 3 4 5 6 7। सेल्स आ गई। एग्जीक्यूटिव। अच्छा। जी जी। लेवल और टोटल बिल्कुल। सही है सही में। अब ये करा क्यों है, ये इस वजह से करा है कि एक चार्ट की जो है ना, वो एक टाइप की जो है ना वो ग्राफिक रिपोर्ट रहती है, उसको करने के लिए असल में इस टाइप की क्यूरी दरकार थी। तो हम वो बनाते हैं अब, क्रिएट रीजन करा, इसको सबसे टॉप पे ले आते हैं। क्लासिक रिपोर्ट 01 नाम दे देते हैं।
क्लासिक रिपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, एसक्यूएल क्यूरी। ये हमने क्यूरी पेस्ट करी, सिंटैक्स चेक कर लेते हैं। ओके, अभी आपको सिंपल नज़र आ रही है क्लासिक रिपोर्ट बिल्कुल ना, ठीक है। अब इसमें चेंजिंग क्या होगी, इसमें चेंजिंग ये होगी कि इसको हमने इस तरीके का बनाना है कि ये ऐसी विजिबल नज़र आए जैसे कि बिल्कुल ग्राफिकल विजुअलाइजेशन हो रही है इसकी। तो हमने इसके एट्रीब्यूट में आना है। एट्रीब्यूट में आने के बाद ये इसका जो टेम्पलेट है, इसका टेम्पलेट अभी स्टैंडर्ड पे हुआ है, इसको बैज लिस्ट पे कर दें। बैज लिस्ट पे करने के बाद यहाँ पर अप्लाई थीम पे क्लिक करें। जी सलीम भाई, थोड़ी चेंज नज़र आई। अब एक ये भी समझ लें डैशबोर्ड की टाइप है, इस तरीके से भी डेटा हम विजुलाइज करवा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हमें सेट करना है, इसकी जो वैल्यू है वो कट रही है, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये और छोटा हो गया इसमें, अच्छा इसको बड़ा करते हैं। इसके पिक्सल यहाँ से सेट हो सकते हैं। ये इसकी अपनी बिल्टन है, सामने बिल्टन इसके टेम्पलेट बने हुए हैं क्लासिक रिपोर्ट के। उससे फ़ायदा ये होता है यहाँ पर कि आप इसको मतलब इसका जो वैल्यू आ रही है उसको आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। देखिए आप कितना बेहतर नज़र आ रहा है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये सारे एक साथ आ गए, आप चाहते हैं कि ब्रेक हो क्या है ना, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है। जी, अब यानी कि एक लाइन में दो ही आएंगे। इससे विजुअलाइजेशन और अच्छी हो गई जी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक और इसमें ऑप्शन ये है, असल में ऑप्शन अगर बंदे को पता हो ना, तो बंदे के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक मसला अपना कई तरीके से हल कर सकता है। जी, अब मिसाल के तौर पे कोई यूज़र की रिक्वायरमेंट आई लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा किस तरह करना है, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत जहन में होगा कि इसमें इस तरीके से वर्किंग हो सकती है, तो जैसे ही कोई भी यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट देगा तो हमारे जहन में फ़ौरन आइडिया आ जाएगा कि हाँ हम इसको इस तरह डेवलप कर सकते हैं डैशबोर्ड को। नॉलेज होगी तो समझ लें कि वो चीज़ जल्दी डेवलप हो जाएगी,
अगर नॉलेज नहीं होगी सर्चिंग करके थोड़ा टाइम लगेगा। ये दो फ़र्क हैं इसमें। एक तो ये क्लासिक का एक ये वाला और भी हो गया। अच्छा, एक और मैं बनाता हूँ क्रिएट रिपोर्ट। जब हमने क्यूरी पेस्ट कर दी, ये कंपाइल होगी सक्सेसफुली। अब एट्रीब्यूट में आना है बिल्कुल उसी तरीके से, और स्टैंडर्ड को बैच लिस्ट पे ही कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर आना है अप्लाई थीम, सर्किल की जगह ग्रिड पे कर दें। ये हमारे पास क्लासिक रिपोर्ट में भी ये बैच लिस्ट में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, कि एक जो है ना वो ग्रिड ऑप्शन में यानी कि चकोर डब्बे बने हुए होंगे, और एक सर्किल में मतलब गोल डब्बे बने होंगे। ये देखें, ये समझने के हम इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए हम एक अपना अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है डेटा की, जिससे डेटा को समझने में आसानी हो सकती है, और डेटा को एनालाइज भी करना होता है तो वो एनालाइजेशन भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब डेटा समराइज होकर लुक एंड फील उसका अच्छा नज़र आ रहा होता है तो उससे कुछ ना कुछ पॉइंट अखज़ करने में भी आसानी हो जाती है बड़ी, बनस्बत इसके कि आप पूरा रॉ फॉर्म में डेटा देखते रहें, आखिरी आखिरी रिकॉर्ड जाके देखें, स्क्रॉल बार करते रहें। ये पूरा समराइज होके एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन में आ गया। इससे जो है ना वो रिपोर्ट मीनिंगफुल रिपोर्ट बन सकती है एक लिहाज से। ठीक है सलीम भाई, ये क्लियर है सलीम भाई? अब ये हमारे समझने के ऑरिकल एपेक्स तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब मेरा टास्क ये है कि अब आपको जो है ना मैं इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से एक पूरा सॉफ्टवेयर हमने डेवलप करना है इंशाल्लाह इन्वेंट्री का। वो अब बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चलूँगा इंशाल्लाह। उसके पूरा हम डेटाबेस में टेबल बनाएंगे पूरे कंप्लीट, और डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर पूरा हम समझ लें उसका सॉफ्टवेयर बनाएंगे, किस तरह उसके इनपुट फॉर्म है, किस तरह उसकी रिपोर्ट्स हैं इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर की। वो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर से वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये क्लियर है सलीम भाई? जी जी। जी जी। सीक्वेंस देखें, जो डेटाबेस की सीक्वेंस है वो बिल्कुल जिस तरह वहाँ कॉल होती है उस तरह यहाँ कॉल हो सकती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने कोई भी डेटाबेस में सीक्वेंस बनाई, अब हम चाहते हैं कि उसके लिहाज से ना ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो, तो हम जिस तरह वहाँ पर डेटाबेस लेवल पे प्री इंसर्ट पे ट्रिगर लगा दिया हमने कि भाई वो ऑटोमेटिक चलता रहे, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से वो सेम बिल्कुल हम यहाँ पे भी वर्किंग कर सकते हैं। ये जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, फंक्शन और प्रोसीजर, ये जो अब हम मैं सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने स्टार्ट करेंगे ना, इसमें हम डेटाबेस फंक्शन भी पढ़ेंगे, डायरेक्ट कॉल किस तरह करना है डेटाबेस फंक्शन, डेटाबेस प्रोसीजर भी पढ़ेंगे, डेटाबेस ट्रिगर का इम्पैक्ट भी देखेंगे। अब यानी कि हमने डेटाबेस से लेके आखिर तक फ्रंट एंड तक कंप्लीट एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें हमने पैकेज फंक्शन प्रोसीजर ट्रिगर सीक्वेंस सब हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह उसमें। अभी तो ये जी बिल्कुल, अभी तो समझ लें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी कि फ्रंट एंड पे किस तरह यानी कि ऑरिकल एपेक्स की इंफॉर्मेशन दे दी फ्रंट एंड की।
अब उसको डेटाबेस के साथ किस तरह मर्ज करना है, किस तरह यूजफुल बनाना है डेटाबेस के साथ, ये जब हम डायरेक्ट एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। अभी तो देखिए हमने ना स्कीमा बनाया लिया है एचआर का, एचआर का बना बनाया स्कीमा था, उसको हमने यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पूरा एक नया यूज़र बनाएंगे नेक्स्ट क्लास से, उसमें टेबल पूरे नए बनाएंगे और फिर उस स्कीमा को हम ऑरिकल एपेक्स में ऐड करना सीखेंगे। अभी तो एचआर का स्कीमा डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ हुआ आ गया था, कहाँ से आया था मैं वो भी आपको बताता हूँ, अभी बता देते हैं इसको तो हम। और फिर नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह, वो तकरीबन होने में हो सकता है शायद थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि एक पूरा मैं डेटाबेस का मैं ये चाहूँगा कि डेटाबेस भी थोड़ी बहुत ना उस हवाले से थोड़ी क्लियर हो जाए उसमें, ताकि आपके लिए आसानी हो। कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर हो सकता है चीज़ें आपको आती हैं लेकिन रिवाइज हो जाएंगी। जी जी सलीम भाई बोलें। जी शेड्यूलिंग हो सकती है, बिल्कुल शेड्यूलिंग हो सकती है, लेकिन इसमें जो शेड्यूलिंग होती है वो समझ लें एक तरीके से डेटाबेस में ही होती है। तो जो डेटाबेस में हुई भी होगी शेड्यूलिंग, वही यहाँ पर भी चल रही होगी। जी बिल्कुल वो, बिल्कुल बिल्कुल वो सारी फंक्शनलिटी तकरीबन हमें मिल सकती है यहाँ पर। अच्छा, अब वो स्कीमा का मैं आपको बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमने कहाँ से स्कीमा ऐड करा था यहाँ पे, हमने पहली क्लास में आपको याद होगा वर्क स्पेस बनाया था। पहली क्लास में मतलब हमने इंस्टॉलेशन करी थी, दूसरी क्लास में हमने स्टार्ट करा था तो वहाँ पे वर्क स्पेस बनाया था। अब जब हम कोई भी वर्क स्पेस बनाते हैं, ये हमारा एडमिन का हमने यूज़र यूज़ करा था। ये देखें, क्रिएट जब हम वर्क स्पेस करते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप वर्क स्पेस का नाम देते हैं कोई भी, और नेक्स्ट जब आप करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि जो स्कीमा है आपने वो यूज़ करना है जो डेटाबेस में पहले से पड़ा हुआ है, या न्यू स्कीमा बनाना है। न्यू, हाँ यहाँ पे हमने सिंपल यहाँ एचआर ले लिया था, हमने हमने ये कहा था कि हमने वो स्कीमा यूज़ करना है जो कि ऑलरेडी है उसमें। रीयूज एग्जिस्टिंग स्कीमा, यस। अगर हम नो करेंगे तो अब ये पूरा यहाँ पर ये कहेगा कि आप खुद बताएं स्कीमा कौन सा स्कीमा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिस तरह यहाँ पर एचआर का स्कीमा था, अब हम पूरा एक नया यूज़र बनाएंगे और फिर उस स्कीमा को रीयूज़ ही करेंगे। लेकिन वहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे हमारे सारे अपने डेवलप करे हुए टेबल होंगे। यहाँ पर तो जिस तरह डिपार्टमेंट्स का टेबल, एम्प्लॉयज़ का टेबल बना बनाया आ गया, सब चीज़ें ऑलरेडी ऑरिकल की बिल्टन इंस्टॉल हुई हुई थी। वहाँ पर जो है ना हम वो सारी चीज़ें खुद इंस्टॉल करेंगे, टेबल खुद बनाएंगे, स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह खुद बनाएंगे। ठीक है सलीम भाई। चलें ठीक, ठीक है सलीम भाई, जी जी बोले। जी 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 जी। इसकी ऑरिजिन एपेक्स के लाइसेंस के हवाले से सलीम भाई आइडिया थी, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन ये कि आप नॉर्मली ज़्यादातर कंपनी में फ्री चल रहा है, इसमें मुझे नहीं लगता कि नीड पड़ेगी लाइसेंस। हाँ ये डेटाबेस का तो आपको चाहिए होगा, ऑरिकल एपेक्स का मैं पूछ लेता हूँ। डेटाबेस का तो लाइसेंस चाहिए होता है आदमी, डेटाबेस ज़ाहिर बात है ऑरिकल ही यूज़ होगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, वो फिर उसके लिए जैसे कि उसके लिए बिल्कुल परचेज करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। जी जी जी।